नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, लगभग एक दशक से गौवंश की इतनी बुरी स्थिति है कि देखकर रोना आ रहा है। सरकार गौवंश की सुरक्षा के नाम पर वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन सुरक्षा नहीं, गौहत्या हो रही है। आए दिन सड़कों में एक्सीडेंट से गायें मरती हैं, तो कहीं गौशाला के अंदर भूख से गायें मरती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो जानबूझकर गायों को मार के छुपाने का काम बड़ी ही आसानी से कर दिया जाता है। अरे थोड़ा तो डरिए भाई, पाप लग जाएगा। कहते हैं ना कि अगर एक गाय भी गलती से मर जाती है तो लोगों को गंगा नहाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कन्या और ब्राह्मण भी खिलाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों गायें मरती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अभी हाल ही की बात करती हूँ। शनिवार को बांदा नरैनी मार्ग में अज्ञात गाड़ी ने 3 गौवंश को बुरी तरह कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पिछले साल अगस्त के महीने में मुझे जानकारी मिली थी कि रगौली भटपुरा में जो वृद्ध गौशाला है, वहां पर बहुत ज्यादा गौवंश मरे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कवरेज के लिए जाऊं। मैंने अपनी जासूसी में देखा कि वहां पर किस तरह से भूख की तड़प में गौवंश मरे हुए हैं, और उन मरे हुए गौवंश को वहीं गौशाला के अंदर बड़ा सा नाले जैसा गड्ढा खोदकर दफना दिया गया है। मिट्टी के ऊपर उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था और दफनाई हुई गायों की लाशें ऊपर उतरा रही थी, बड़े बड़े डंडे बन गए थे। इतनी बदबू आ रही थी कि वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस मामले की किसी को भनक नहीं लगने दी जा रही थी। तमाम गौशालाओं में गऊओं की हत्या हो रही है, भूख से मर रही हैं और अधिकारी मौज कर रहे हैं। ये अगस्त के महीने में 100 गाय मर गई। तो जो गाय मरती थी उनको कहाँ फेंकते थे? वो गड्ढे खुदाए हैं, गड्ढे में डालते थे। इसी तरह 2021 में कई सारे गौवंश को भर के ले जाया गया था और एमपी के जंगल में जिंदा दफना दिया गया था, और 2 नरैनी के अधिकारी निलंबित भी हुए थे उसमें, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर सिर्फ सरकार बस पैसा खर्च नहीं करती। जमीनी स्तर में भी एक समिति बनी हुई है जिसको गौरक्षा समिति बोलते हैं, लेकिन समिति बनाने से और पैसा खर्च कर देने से भर गौवंश की रक्षा नहीं होती। गौवंश के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार ने गौशालाएं तो बनवा दी, वहाँ पे खाने पीने के नाम पर 30 रुपए प्रति जानवर पैसा देने की भी बात भी कही जाती है, और करोड़ों रुपए आता भी है, लेकिन कितना जानवरों को मिल पाता है ये कोई नहीं जानता। बहुत गायों को मार डाला गया था, जमीनों में गाड़ दिया गया था, अनशन हुआ था चौराहे में, लेकिन अनशन से सब कुछ नहीं होता है। हम तो अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि गायों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस मामले को लेकर जब मैंने गौरक्षा समिति के तहसील अध्यक्ष सोनू करोरिया से बात की, तो उनका कहना है कि जब भी कोई इस तरह की गौवंश के साथ घटना होती है तो उस मामले को वो उठाते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। जो यहाँ पे मुख्यमंत्री डीएम महोदय जो आई हैं, श्रीमती दुर्गादास शक्तिलाल पाल, उनके द्वारा उनकी और हमारे सभी ब्लॉक स्तर के जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई थी। उस पर यह कहा गया है कि 1 महीने के अंदर सभी गौवंशों को गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाए और समुचित व्यवस्था की जाए। ये बैठक कब हुई थी? ये बैठक हुई हमारी अभी 22 तारीख को हुई। जो सचिव हैं, प्रधान हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से हटे रहते हैं, जिस कारण ये दर्शन होती है। बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि अन्ना जानवरों को कोई भी छुट्टा ना छोड़े, जिनके जानवर हैं वो बांध कर रखें। अगर कोई छुट्टा छोड़ता है तो उन लोगों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी और फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है
अगर गौवंश की सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम है तो फिर गौवंश हर रोज कैसे मर रहा है? और अगर उनकी जानें जा रही हैं भूख से या सड़कों पर एक्सीडेंट से, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।